एक ज़माना था जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में बस एक ही बात चलती थी कि भाई सॉफ्टवेयर ही बादशाह है। हम सब ने यही सुना, यही पढ़ा कि आने वाला कल जो है ना वो सिर्फ कोड से लिखा जाएगा। और इसी सोच का एक मशहूर नारा था, तेजी से आगे बढ़ो और चीजों को तोड़ दो। ये नारा, ये मंत्र समझें सॉफ्टवेयर के दौर की पहचान बन गया। एक ऐसा फलसफा था जिसने पूरी की पूरी नस्ल को आगे बढ़ाया। हर चीज का मकसद बस एक ही था, रफ्तार, लचक और डिजिटल दुनिया की जो लामहदूद ताकत है उससे हासिल करना। फिर आया ये मशहूर जुमला जिसने तो जैसे ठप्पा ही लगा दिया कि भाई सॉफ्टवेयर का राज अब मुकम्मल हो चुका है। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कारोबार, जिंदगी का कोई भी शोबा, कुछ भी इसकी पहुंच से बाहर नहीं था। ऐसा लगता था जैसे हर चीज कोड के समुंदर में डूब रही है। लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। सॉफ्टवेयर हमारे तजुर्बात बदल रहा था, ठीक है, लेकिन तारीख हमें ये बताती है कि हार्डवेयर तो पूरी की पूरी तहजीबें बदल देता है। और यही वो गहरी हकीकत है जिसे हम शायद इस डिजिटल दुनिया की चमक दमक में नज़रअंदाज कर गए। तो सवाल यह है कि ये तब्दीली आ क्यों रही है? और मजे की बात यह है कि इसकी वजह खुद सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कामयाबी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। और एआई ने एक ऐसी जरूरत पैदा कर दी है जिसका जवाब सच पूछें तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के पास नहीं है। इसे ऐसे समझें कि एआई एक दिमाग है, बहुत ज़हीन, बहुत ताकतवर दिमाग। लेकिन एक दिमाग अकेले क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। उसे चलने, महसूस करने और दुनिया में कुछ करने के लिए एक जिस्म की ज़रूरत होती है। आप एक खरबों पैरामीटर्स वाले मॉडल को सिर्फ क्लाउड में नहीं रख सकते। उसे हकीकी दुनिया से बात करने के लिए, उसमें काम करने के लिए एक ठोस फिजिकल जिस्म चाहिए। और ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसका पैमाना वाकई हैरान कर देने वाला है। हर एआई मॉडल को चलाने के लिए आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलिकॉन चिप्स, बेतहाशा बिजली, जदीद तरीन कूलिंग सिस्टम्स, सेंसर्स, रोबोटिक्स। ये सिर्फ कोड की चंद लाइनें नहीं है जनाब, ये फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और तवानाई की एक पूरी कायनात है जो एआई को हकीकत का रूप देती है। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि अब टेक्नोलॉजी की तरक्की की रफ्तार सॉफ्टवेयर तय नहीं कर रहा, बल्कि हमारी फिजिकल हुदूद तय कर रही हैं। अब दुनिया को यह समझ आ रहा है कि आप दुनिया का बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना लें, लेकिन उसकी असल ताकत तो उस हार्डवेयर पर ही मुनहसर है जिस पर उसे चलना है। और इस तब्दीली का असर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की महारतों की कदर पर भी पड़ रहा है। चलें देखते हैं कि कैसे अब वैल्यू का पढ़ना हार्डवेयर की तरफ झुक रहा है। जरा इस फर्क को देखें। एक तरफ वो काम है जो एआई अब खुद ब खुद कर सकता है, जैसे पाइथन कोड लिखना या एप्स बनाना। लेकिन दूसरी तरफ क्या एआई ये बता सकता है कि 600 वोल्ट के एक सर्किट के लिए कौन सा छोटा सा मॉसफेट यानी ट्रांजिस्टर सबसे बेहतरीन रहेगा? या फिर किसी रोबोट का इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम, जिसे किल चेन कहते हैं, उसे कैसे महफूज बनाया जाए? ये वो काम है जहां फिजिक्स के ठोस उसूल लागू होते हैं, और ये आज भी इंसानों के ही हाथ में है। एक बड़ी जबरदस्त बात है कि कंप्यूटर वहम कर सकते हैं लेकिन फितरत नहीं करती। मतलब सॉफ्टवेयर में गलतियों की, हेल्यूसिनेशन की गुंजाइश होती है, लेकिन हार्डवेयर को फितरत के सख्त कवानीन की पाबंदी करनी पड़ती है। आप हीट, बिजली और मादे के उसूलों से मुंह नहीं मोड़ सकते। और यही तो सारी बहस का निचोड़ है। एक ऐसी दुनिया में जहां सॉफ्टवेयर बनाना रोज बरोज आसान होता जा रहा है, वहीं हार्डवेयर को डिजाइन करना, उसे समझना, यही असल नायाब और कीमती महारत बन रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एआई की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का हिस्सा है। हम एक हाइपर फिजिकल यानी एक इंतहाई जिस्मानी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां डिजिटल जहानत और हकीकी दुनिया की मशीनें आपस में मिल रही हैं। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, फैक्ट्रियों में काम करते रोबोट्स, यहां तक कि हमारे जिस्मों पर लगे हेल्थ सेंसर्स, ये सब क्या है? ये सब इस बात का सबूत है कि मुस्तकबिल सिर्फ वर्चुअल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फिजिकल होने वाला है। हर चीज में जहानत डाली जा रही है, और इस सब के लिए क्या चाहिए? हार्डवेयर। यहां एक बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर ने हमें दी सहूलत, जैसे ऐप्स, सोशल मीडिया, आसानियां, लेकिन हार्डवेयर हमें देता है सलाहियत, यानी तवानाई पैदा करने की सलाहियत, फासले मिटाने की सलाहियत, यहां तक कि कौमों की तकदीर बदलने की सलाहियत। अच्छा, अब इसी आइडिया को दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस पर अप्लाई करके देखते हैं। शुरू करते हैं मौसमियाती तब्दीली से। हम इसे कैसे हल करेंगे? इसका जवाब किसी नई ऐप में नहीं है, बल्कि हार्डवेयर में है। बेहतर सोलर इन्वर्टर्स, ज्यादा मौसर बैटरियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और स्मार्ट पावर ग्रिड्स, ये सब क्या है? ये सब बुनियादी तौर पर हार्डवेयर इंजीनियरिंग के मसाइल हैं। ठीक है, अगला बड़ा चैलेंज हेल्थ केयर। हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं?
एक बार फिर जवाब हार्डवेयर में है। हमारे जिस्म के अंदर लगाए जाने वाले नए सेंसर्स, जदीद इम्प्लांट्स और सर्जरी करने वाले रोबोट्स, ये वो फिजिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हेल्थ केयर की दुनिया में इनकलाब ला रही हैं। और आखिरी बड़ा मैदान दिफा और कौमी सलामती, इसका मुस्तकबिल कैसा दिखता है? मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ साइबर स्पेस में नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि हकीकी दुनिया में जदीद तरीन हार्डवेयर के साथ लड़ी जाएंगी। ड्रोन्स, रेडार्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल। आज किसी भी मुल्क की कौमी सलामती का इन्हिसार इन्हीं फिजिकल सिस्टम्स पर है। तो फिर इस नए दौर का हीरो कौन होगा? वो एक नई किस्म का इंजीनियर होगा। एक ऐसा इंजीनियर जो डिजिटल कोड की दुनिया और हकीकी दुनिया की फिजिक्स दोनों पर उबूर रखता हो। उनके लिए एक नया नाम इस्तेमाल हो रहा है, हार्डवेयर पॉलीमैथ, यानी एक ऐसा माहिर जो कई शोबों का इल्म रखता हो। ये वो लोग हैं जो फिजिक्स के गहरे इल्म को एआई और मशीन लर्निंग की जदीद तरीन महारतों के साथ जोड़ते हैं। ये वो माहिरीन हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम्स, फर्मवेयर, साइबर सिक्योरिटी सब कुछ एक साथ समझते हैं। सच तो ये है कि ऐसे लोग आज दुनिया में बहुत ही नायाब हैं, और यही नायाब महारत अगले 30 सालों में आलमी मईशत और कौमी ताकत की सिमत तय करेगी। तो बात यह है कि हम एक बार फिर इंजीनियर के दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये दौर है इलेक्ट्रॉन्स का, मोटर्स का और ज़हीन मशीनों का। एक ऐसा दौर जहां हकीकी ठोस चीज़ें बनाने वाले ही मुस्तकबिल के मेमार होंगे। वो लोग जिन्होंने हमेशा कुछ बनाने का ख्वाब देखा है, उनका वक्त अब आ गया है। हार्डवेयर के सुनहरी दौर में खुशामदीद। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम इस मुस्तकबिल को बनाने के लिए तैयार हैं?